नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। आपकी जो पेज नंबर 3 पे एक्सरसाइज है उससे स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। आप मैटर और नॉन मैटर में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मैटर में मास और वॉल्यूम पाया जाता है। जैसे इसमें जो फीलिंग है आपकी, लव, स्मेल, हैट, थॉट, ठीक है, ये जो चारों हैं ये नॉन मैटर हैं। मैंने क्या क्या बोला, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। लव हमारी एक फीलिंग है, उसमें ना मास होता है ना वॉल्यूम होता है। इसी तरह स्मेल, हैट मतलब घृणा करना, थॉट मतलब विचार करना। तो लव, स्मेल, हैट, थॉट, ये चारों आपके नॉन मैटर हैं और बाकी सारी चीज़ें आपकी मैटर हैं। आप सोच रहे होंगे स्मेल और परफ्यूम मैटर है जबकि सिंपली स्मेल नॉन मैटर है। तो स्मेल एक फीलिंग है और स्मेल ऑफ परफ्यूम मतलब परफ्यूम की स्मेल आपके नाक में जा रही है तो उसमें परफ्यूम के पार्टिकल्स होंगे, तो ये आपकी मैटर कैटेगरी में आएगा। सेकेंड जो क्वेश्चन है, द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर अवे बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। मतलब जो ठंडा भोजन होता है उसकी स्मेल आपको लेने के लिए उसके पास जाना पड़ता है, जबकि हॉट फूड की स्मेल आपको बहुत दूर से ही आती है। तभी आपने जो सेकंड प्रॉपर्टी मैटर की पढ़ी थी कि मेटल पार्टिकल आर कंटिन्यूसली इन मूविंग पोजीशन, और जैसे जैसे हम हीट बढ़ाते हैं वैसे वैसे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और उनकी मूवमेंट बढ़ जाती है। तो जो हॉट फूड होता है उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी दे मूव फास्टर इन कंपेयर टू द कोल्ड पार्टिकल्स, और वो तेज़ी से मूव करके एयर के थ्रू आपके पास आते हैं और आपकी नाक में उनकी स्मेल आती है। जबकि जो ठंडे फूड होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, वो मूवमेंट ज़्यादा नहीं कर सकते, वो जहाँ होते हैं वहीं पर मूवमेंट करते हैं। तो उन्हें अगर आपको स्मेल करना है तो उनके पास जाकर आप जब स्मेल करेंगे तब उनकी स्मेल आपके नाकों में जाएगी। तो ये रीज़न है। तीसरा है, अ डाइवर एबल टू कट थ्रू वाटर इज स्विमिंग, विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। मतलब एक जो ड्राइवर है पानी को कट करके आगे बढ़ जाता है। मतलब पानी में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स की वैल्यू होती है वो सॉलिड से कम होती है। अगर वहाँ सॉलिड होता तब हम उसको कट करके क्रॉस नहीं कर सकते थे, लेकिन लिक्विड है, लिक्विड में हम मूवमेंट कर सकते हैं। मतलब उनके जो पार्टिकल के फोर्स में मैंने पहले भी बताया था डिस्टेंस ज़्यादा होती है इसलिए फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। तो यहाँ किस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया जा रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स को किया जा रहा है कि जो लिक्विड होते हैं उनके पार्टिकल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कम होता है इन कंपेयर टू द सॉलिड। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो अभी आपको मैंने 3 कैरेक्टरिस्टिक बताए, जस्ट रिपीट कर रही हूँ। पहला है पार्टिकल आर हैव स्पेस इन बिटवीन देम, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये 3 पॉइंट्स हैं और ये पूरी आपको एक्सरसाइज है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट आपको शुरू से 6 क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। 3 टाइप की स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, याद आया आपको। तो जो सॉलिड होती है, सॉलिड को आपको पता है कि शेप डेफिनिट होता है, बाउंड्री भी डेफिनिट होती है, वॉल्यूम भी डेफिनिट होता है, मतलब फिक्स होता है। सॉलिड में उसका शेप, वॉल्यूम, बाउंड्री, ये सारी चीज़ें, जैसे ये पेन है तो इसका शेप फिक्स है, ऐसा नहीं कि अभी ये ऐसा है और फिर कुछ समय बाद चेंज हो जाएगा। इसका वॉल्यूम भी फिक्स है, शेप भी फिक्स है और इसका जो बाउंड्रीज हैं वो भी फिक्स होती हैं। इनमें कंप्रेसिबिलिटी मतलब इसको हम दबाएंगे तो ये कंप्रेस नहीं होगा। जैसे अगर हम गैस को, बैलून है, बैलून को हम दबाएंगे तो कंप्रेस हो जाता है क्योंकि उसमें गैस फिल होती है। लेकिन अगर हम सॉलिड को कंप्रेस करते हैं तो सॉलिड कंप्रेस नहीं होता है। ये अपने शेप को मेंटेन रखती हैं। अगर इन पर हम ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो ये अपने चेंज नहीं करना चाहती। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिजिड। तो आपकी बुक में पेज नंबर 4 पे ये सारी चीज़ें हैं। मैं एक बार बुक से भी पढ़ देती हूँ आपके लिए। We can observe that all these have definite shape, distinct boundary and fixed volume, that is have negligible compressibility. Solid have tendency to maintain their shape when subjected to out force. Solid may break under force but is difficult to change their shape, so they are rigid. अब जैसे रबड़ बैंड है, रबड़ बैंड भी सॉलिड होता है लेकिन वो अपने शेप को चेंज कर लेता है, तो क्या हम उसको सॉलिड नहीं बोलेंगे। फिर शुगर और सॉल्ट है, उनको जिस जार में रखते हैं उस जार का वो शेप ले लेती हैं, क्या वो सॉलिड नहीं है। स्पंज है, स्पंज को दबाते हैं तो वो कंप्रेस हो जाता है। तो
आपके दिमाग में आ सकता है कि ये सब सॉलिड के कैटेगरी में रखे जाएंगे कि नहीं, तो इसको एक एक करके हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। रबर बैंड पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो अपने शेप को चेंज तो करता है, लेकिन जैसे ही हम उस पर फोर्स हटा लेते हैं वो अगेन अपने शेप को दोबारा रीगेन कर लेता है, और ज़्यादा फोर्स लगाने पर वो ब्रेक हो जाता है। मतलब जो सॉलिड की प्रॉपर्टी थी कि वो शेप फोर्स लगाने का अपोज करता है और ज़्यादा फोर्स लगाने पर वो ब्रेक हो जाता है, सेम वही चीज़ रबड़ में भी पाई जा रही है। क्या 3 लीटर पानी होगा नहीं? हाँ हाँ हो। ये रखा हुआ था मेरे, डस्टबिन में निकला था, ये काम आएगा। फिर जो शुगर और सॉल्ट का जो इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं उनका शेप नहीं चेंज होता। जैसे कि आपने ग्लास में रखा, कटोरी में रखा, तो ऐसा नहीं कि शुगर के जो पार्टिकल है उनका साइज चेंज हो गया, सॉल्ट के जो पार्टिकल है उनका साइज चेंज हो गया। वो जो उनका जो होल वॉल्यूम है जो उन्होंने लिया है वो सिर्फ चेंज होता है। एक पार्टिकुलर चीनी और सॉल्ट के उसका शेप चेंज नहीं रखता। स्पंज में भी छोटे छोटे होल पाए जाते हैं जिनके बीच में एयर भर जाती है, और उस एयर की वजह से वो कंप्रेस होते हैं। अगर वो एयर ना हो तो वे कंप्रेस ना हो। तो ये तीनों को आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी स्टेट है लिक्विड स्टेट। लिक्विड की प्रॉपर्टी हम 1 बाई 1 पढ़ेंगे। पहला है नो फिक्स शेप, मतलब लिक्विड को आपको कोई भी फिक्स शेप नहीं होता, जिसमें आप रखेंगे उस शेप में वो चेंज हो जाता है, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। उसके वॉल्यूम जितना अगर 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा, 2 लीटर है तो 2 लीटर रहेगा, मतलब उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। शेप ये जिस बर्तन में रखेंगे उसका ले लेता है। इसके अंदर फ्लो होने की टेंडेंसी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह बहने की टेंडेंसी पाई जाती है, इसलिए उनको हम रिजिड नहीं बोलते हैं। सॉलिड को हम रिजिड बोलते हैं, लेकिन इनको हम रिजिड नहीं बोलते बल्कि फ्लूइड बोलते हैं। आपने 8th क्लास में एक पढ़ा था कि जो लिक्विड और गैस होते हैं ये फ्लूइड कैटेगरी में आते हैं। फ्लूइड मीन्स जिनमें फ्लो होने की टेंडेंसी पाई जाती है, और सॉलिड और लिक्विड आपस में डिफ्यूज हो जाते हैं। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर, और लिक्विड में गैसेस भी डिफ्यूज होती हैं। तो लिक्विड के अंदर सॉलिड भी डिफ्यूज होते हैं और लिक्विड के अंदर गैसेस भी डिफ्यूज होती हैं। वाटर में कौन कौन सी गैसेस मोस्टली डिफ्यूज होती हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल पानी में सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि वे पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसी को इनहेल करके रिस्पिरेशन करते हैं, और जो CO2 है वो भी वो पानी के थ्रू ही करते हैं। तो जितनी भी लिविंग चीज़ें पानी में पाई जाती हैं उनको ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन और CO2 जो होता है वो वाटर में ही होता है, और पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन की वजह से ही वे सांस ले पाते हैं। तो हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस कैन डिफ्यूज इनटू द लिक्विड, मतलब लिक्विड में हम सॉलिड को डिफ्यूज कर सकते हैं, लिक्विड को भी डिफ्यूज कर सकते हैं, और गैस को भी डिफ्यूज कर सकते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड, मतलब सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड ज़्यादा तेज़ी से हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड के जो होते हैं उनमें मोशन के लिए ज़्यादा मूवमेंट होती है, क्योंकि उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होती है, और गैस का डिफ्यूजन लिक्विड के कंपेयर में और ज़्यादा होगा। फिर से इस पॉइंट को समझते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस में डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा किसका होगा? जिसमें मूवमेंट ज़्यादा होगी, जिसके पार्टिकल में स्पेस ज़्यादा होगा उसमें मूवमेंट सबसे ज़्यादा होगी। तो आपको पता है कि गैस में मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है, तो गैस की डिफ्यूजन रेट सबसे ज़्यादा होगी और सॉलिड की डिफ्यूजन रेट सबसे कम होगी। सॉलिड और लिक्विड के बीच में अगर हम कंपेयर करने की बात करते हैं तो फिर से मैं एक बार आपको बताती हूँ सॉलिड और लिक्विड में हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है। सॉलिड रिजिड होता है, लिक्विड आपका रिजिड नहीं होता। सॉलिड में फ्लो होने की टेंडेंसी नहीं पाई जाती, लिक्विड में फ्लो होने की टेंडेंसी पाई जाती है। सॉलिड का कोई प्रॉपर शेप नहीं होता, शेप होता है, लिक्विड का कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है। तो ये सारी आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिनके बेस पे आप लिक्विड और सॉलिड में डिफरेंशिएट कर सकते हैं।